विजय एक छोटे शहर का सीधा साधा लड़का था। उसकी जिंदगी एक ढर्रे पर चल रही थी। सुबह कॉलेज, दोपहर में घर के काम और रात को किताबों की दुनिया में खो जाना। पढ़ाई में अव्वल, वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होने के कारण जिम्मेदारियों का बोझ भी अपने कंधों पर उठाए हुए था। एक दिन कॉलेज में उसकी मुलाकात सृष्टि से हुई, जो हाल ही में शहर के एक नामी कॉलेज में दाखिला लेकर आई थी। सृष्टि शहर की थी, खुले विचारों वाली, और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी को भी ठहर कर देखने पर मजबूर कर दे। विजय ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आएगी जो उसके दिल की धड़कन बन जाएगी। लेकिन प्यार कब किसी की इजाजत लेकर आता है? प्रेम की शुरुआत सृष्टि से पहली बार बातें लाइब्रेरी में शुरू हुई, जहां दोनों एक ही किताब खोज रहे थे, मिर्जा गालिब की शायरी। एक ही किताब, एक ही पन्ना और एक ही मुस्कान ने दिलों को जोड़ दिया। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, मुलाकातें बढ़ी, और फिर एक दिन सृष्टि ने कहा, विजय, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना बहुत सुकून देता है। मैं नहीं जानती ये क्या है, लेकिन दिल तुम्हारी तरफ खिंचता है। विजय ने उस दिन पहली बार किसी को अपनी धड़कनों की आवाज में महसूस किया। सृष्टि के लफ्जों ने विजय के दिल में ऐसी हलचल मचा दी जिसे वो खुद भी शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। पहली बार किसी ने उसके अकेलेपन को देखा था, उसकी खामोशी को सुना था। विजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सृष्टि, तुम्हारे साथ जो एहसास होता है वो किताबों में नहीं मिलता। शायद यही वो चीज है जिसे लोग प्यार कहते हैं। उस दिन से दोनों की दुनिया बदल गई। कॉलेज का हर कोना उनके जज्बातों का गवाह बन गया। लाइब्रेरी अब सिर्फ किताबों का ठिकाना नहीं रही, बल्कि वो जगह बन गई जहां दो दिल एक दूसरे के लिए धड़कते थे। विजय और सृष्टि एक दूसरे के साथ हर छोटी छोटी बात शेयर करते थे। सृष्टि को कविता पसंद थी, विजय उसे अपनी डायरी की कविताएं सुनाया करता। सृष्टि चाय की दीवानी थी और विजय रोज उसके लिए कैंटीन से उसकी पसंदीदा अदरक वाली चाय लाया करता। एक दिन सृष्टि ने कहा, विजय, अगर मैं कल इस शहर से चली जाऊं तो क्या तुम मुझे याद रखोगे? विजय हंसकर बोला, याद सृष्टि, अगर तुम चली गई तो मेरी सारी किताबें, मेरी कविताएं, मेरी खामोशियां भी तुम्हें पुकारेंगी। दूरियां और अकेलापन। कुछ महीने बीते और फिर वो दिन आ गया जब सृष्टि को अपने पिता की नौकरी के चलते दिल्ली जाना पड़ा। उसके पिता एक सरकारी अधिकारी थे और उनका तबादला हो गया था। सृष्टि बहुत टूट चुकी थी। उसने रोते हुए विजय से कहा, क्या हमारा प्यार इस दूरी को झेल पाएगा? विजय ने उसका हाथ थामते हुए कहा, प्यार अगर सच्चा हो तो हजारों मील की दूरी भी उसे मिटा नहीं सकती। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, हर रोज, हर लम्हा। सृष्टि दिल्ली चली गई और दोनों के बीच सिर्फ मोबाइल और यादें रह गईं। शुरुआत में हर दिन बातें होती, सुबह की गुड मॉर्निंग से लेकर रात की गुड नाइट तक। लेकिन धीरे धीरे वक्त और हालात ने वो रंग बदलना शुरू कर दिए। दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी में सृष्टि व्यस्त होती गई और विजय अपने शहर में अकेलेपन से जूझता रहा। कॉल्स कम होने लगी, मैसेजों में ठंडापन आ गया। विजय कई बार घंटों इंतजार करता, लेकिन जवाब नहीं मिलता। एक दिन उसने दुखी होकर मैसेज किया, क्या हम अब भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे? सृष्टि का जवाब आया, विजय, सब कुछ वैसा ही है, बस जिंदगी थोड़ी उलझ गई है। तुम समझने की कोशिश करो ना। विजय समझना चाहता था, लेकिन हर रोज सृष्टि से दूर होता जा रहा था। एक दिन उसने सुना कि सृष्टि अब किसी और कॉलेज के लड़के के साथ देखी गई है। उसके दोस्त ने बताया, विजय, सृष्टि अब बदल गई है, वो अब शायद तुम्हारी नहीं रही। विजय को यकीन नहीं हुआ। उसने सृष्टि से पूछा, क्या तुम मुझसे अब भी उतना ही प्यार करती हो? सृष्टि ने कहा, विजय, मैं अब बहुत बदल गई हूँ। हम अब शायद एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। प्रेम का अंत। विजय के लिए सृष्टि का जवाब किसी तूफान से कम नहीं था। जिस लड़की के लिए वो हर दिन जीता था, उसी ने कह दिया, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था, पर सच सामने खड़ा था। सृष्टि बदल चुकी थी, या शायद वक्त ने उसे बदल दिया था। अब विजय के दिन खामोशी में बीतते। पहले जो लड़का हर रोज मुस्कुराया करता था, अब चुप रहने लगा था। कॉलेज वही था, क्लास वही थे, किताबें वही थीं, बस अब सृष्टि नहीं थी। उसकी डायरी के पन्नों पर अब सिर्फ एक ही नाम लिखा होता, सृष्टि। हर रात वो वही पुराने चैट्स पढ़ता, पुराने फोटो देखता और खुद से एक ही सवाल करता, क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था कि एक शहर बदलते ही टूट गया? वो जब भी अपनी कविता की डायरी खोलता, हर पंक्ति में सृष्टि बस जाती। एक पंक्ति उसने खास तौर पर उसके लिए लिखी थी, तू गई तो मेरी धड़कनों ने भी चलने से इनकार कर दिया, अब तो सांसें भी तुझसे इजाजत मांगती हैं जीने के लिए। कुछ महीनों बाद सृष्टि ने एक दिन अचानक मैसेज किया, विजय, हम दोस्त तो रह सकते हैं ना? विजय ने मोबाइल को देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। जिसे मैंने दिल दिया, वो दोस्ती की बात कर रही है। वो जवाब देना चाहता था, बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने सिर्फ इतना लिखा, तुम्हारे लिए दोस्ती हो सकती है, मेरे लिए तो आज भी तुम वही पहली मोहब्बत हो। उसके बाद विजय ने कभी सृष्टि से संपर्क नहीं किया।
उसने खुद को किताबों में और जिंदगी के संघर्षों में उलझा लिया, मगर दिल के किसी कोने में अब भी सृष्टि की यादें जलती रहीं, एक चुप सी आग की तरह। यादों का सफर। विजय ने जब सृष्टि से दूर होने के बाद पहला कवि सम्मेलन किया, तो मंच पर खड़े होकर उसने पहली बार सृष्टि के नाम कविता पढ़ी। सैकड़ों लोग बैठे थे, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थीं। सृष्टि, तू नहीं है, फिर भी साथ है, तेरी यादें हैं, ये दिल के पास है। हर सपना जो कभी तेरे संग बुना था, अब उन सपनों का मोहल्ला ही उजड़ा सा है। तालियां तो बहुत मिली, पर जो दिल चाहता था वो ना मिला। सृष्टि। वक्त बीतता गया, लेकिन सृष्टि की यादें विजय के दिल से नहीं गईं। एक तरफ दुनिया उसे बुद्धिमान छात्र और कवि विजय कहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर दिन बिखरता जा रहा था। माँ अक्सर पूछती, बेटा सब ठीक तो है, तू पहले जैसा नहीं रहा। विजय मुस्कुरा देता, सब ठीक है माँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। लेकिन माँ को क्या पता था कि उसके बेटे का दिल अब भी उसी दरार में अटका हुआ है जिसे सृष्टि ने छोड़ा था। उसे अब किसी बात में खुशी नहीं मिलती थी, ना दोस्तों में, ना किताबों में, ना कविताओं में। सिर्फ एक आदत बची थी, हर रात सृष्टि की आखिरी तस्वीर देखना और चुपचाप सो जाना। हालांकि दिल टूटा था, लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। उसने पढ़ाई में मन लगाना शुरू किया, अपनी कविताओं को प्रतियोगिताओं में भेजा। एक दिन उसे दिल्ली से एक इनविटेशन आया, राष्ट्रीय युवा कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। दिल्ली, वही शहर जहां उसकी मोहब्बत बसी थी। वो 2 दिन सोचता रहा, जाए या नहीं। फिर किसी अनजानी उम्मीद से उसने हामी भर दी। उसे लगा शायद, सिर्फ शायद, कहीं एक बार फिर सृष्टि दिख जाए। दिल्ली पहुंचने के बाद उसकी आंखें अनजाने चेहरों के बीच उसी एक चेहरे को तलाश रही थीं। कार्यक्रम शानदार रहा। विजय ने अपनी कविता तुमसे बिछड़कर भी तुमसे जुड़ा रहा सुनाई, तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक लड़की उसके पास आई और बोली, आपकी कविता दिल को छू गई, आप दिल्ली में ही रहते हैं। विजय ने सिर हिलाया और हल्के से मुस्कुराकर कहा, नहीं, लेकिन मेरा दिल यहीं कहीं छूट गया था। कार्यक्रम के अगले दिन वह कनॉट प्लेस गया, वही जगह जहां सृष्टि ने उसे पहली बार हाथ पकड़कर कहा था, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। वो बेंच अब भी वही थी। विजय बैठ गया। उसी पल उसे एक जानी पहचानी हंसी सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, सृष्टि। वो अपने दोस्तों के साथ थी। आंखें मिली, पल थम सा गया। सृष्टि ने उसे देखा, कुछ पल तक ठहर गई, फिर धीरे से मुस्कुराई और आगे बढ़ गई, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। अधूरा प्यार और अमर यादें। विजय की आंखों से आंसू निकल आए। शायद मैं अब सिर्फ उसकी यादों का हिस्सा हूँ, उसकी जिंदगी का नहीं। सृष्टि को इतने सालों बाद यूं सामने देखना विजय के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी, बस अब वो मुस्कान विजय के लिए नहीं थी। विजय बेंच पर बैठा रहा। हवा चल रही थी, लेकिन उसके भीतर सब ठहर गया था। एक समय था जब वो मेरी दुनिया थी, और आज उसी दुनिया में मैं अजनबी बन गया हूँ। शाम हो चुकी थी, लोग अपने अपने घर लौट रहे थे, और विजय अपने अंदर के खालीपन को लिए वहां बैठा था। उसे समझ आ गया था कि सृष्टि अब सच में आगे बढ़ चुकी है। उसका इम्तिहान खत्म हो चुका था और हार सिर्फ विजय के हिस्से आई थी। वो दिल्ली से लौटा, लेकिन अब पहले जैसा नहीं रहा। न सृष्टि से शिकायत रही, न दुनिया से कोई उम्मीद। बस अब उसे अपनी कविताओं से ही सुकून मिलने लगा था। उसने एक किताब लिखनी शुरू की, तुम, मैं और वो अधूरी मोहब्बत। हर पन्ना सृष्टि से जुड़ी किसी याद से भरा था। हर कविता एक अधूरी सांस की तरह लगती थी। कुछ पंक्तियां जो उसने उस किताब में लिखी, तू कहती रही, इम्तिहान है ये दूरी, मैं हर रोज उसे पास करता गया, पर नतीजा आया तो जाना, इम्तिहान में अकेला मैं ही बैठा था। किताब छपी और वायरल हो गई। लाखों लोगों ने उसे पढ़ा, उसकी गहराई को महसूस किया। एक इंटरव्यू में जब एक पत्रकार ने विजय से पूछा, सर, क्या अब आप किसी और को चाहने लगे हैं? विजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अब किसी को नहीं चाहता। अब मैं बस उसे लिखता हूँ, रोज, हर रात, हर सांस। एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली। भेजने वाला कोई नाम नहीं था, लेकिन लिखावट जानी पहचानी लगी। उस चिट्ठी में लिखा था, विजय, तुम्हारी किताब पढ़ी, हर शब्द में खुद को पाया। मैं नहीं जानती कि तब सही थी या गलत, पर एक बात आज कबूल करती हूँ, मैंने तुम्हें हमेशा चाहा था, बस हालात से हार गई थी। सृष्टि। विजय चिट्ठी को पढ़कर बहुत देर तक रोता रहा। कोई जवाब नहीं भेजा, बस चुपचाप डायरी में एक आखिरी पंक्ति लिख दी, अब तुम मेरे पास नहीं, पर हर शब्द में तुम्हारा नाम है। हम भले न मिल पाए, पर हमारी मोहब्बत अमर हो गई है।